श्री अरविंद और माता जी क्या बताए योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। अब प्रश्न क्या है, ऐसा है कि भगवान को पाना है। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? लक्ष्मी चौदह से जन्म पता है, होते होते मानव जन्म है, उसके बाद क्या होना है? बड़े बड़े महात्मा लोग सब यही निकाले कि मानव जन्म के बाद और कोई जन्म नहीं। पाप करेगा कहाँ जाएगा? पशु पक्षियों के जन्म में फिर पलटेगा, और पुण्य करेगा स्वर्ग में रहेगा, ऐसे बताया आज तक। और ज्ञान होगा उसको भगवान का तो मोक्ष चल जाएगा, फिर जन्म नहीं रहेगा। लेकिन श्री अरविंद और माता जाकर क्या बताया उसने? उन्होंने बताया मोक्ष का मतलब ये है तुम्हारे शरीर प्राण मन इन गुणों से जो युक्त है त्रिगुणातीत होना। त्रिगुणातीत चेतना किसकी है? परब्रह्म परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम की है। उस त्रिगुण की परम पुरुषोत्तम की जो चेतना है अपने अंदर उतारना है। उतारने के लिए क्या करना? कंप्लीट समर्पण होना। समर्पण होकर शुद्ध अंतःकरण रखना और उसको अंदर उतारना। उतारने का मतलब क्या आता है? अवतार। मेरे बातों को अच्छी तरह से समझो, ये हम लोगों के लिए बहुत नई बात है, पुरानी नहीं होती। इसको अच्छी तरह से सोचना और समझना, तो जब समझ आने की बात है। नहीं तो एकदम पहले की जैसे पाप करा नरक जाओ, पुण्य करा स्वर्ग जाओ, ज्ञान हो गया मोक्ष प्राप्ति हुई और फिर जन्म नहीं, ऐसा ज्ञान इसके अंदर नहीं है। श्री और माता जी ये ज्ञान नहीं कहे, उन्होंने एक और ही नया ज्ञान कहे। क्या कहे? मुक्त तो रहना, जन्म तो लेना, काम तो करना, पाप तो नहीं रखना। पाप अगर प्रसंग के अनुसार तुमको पाप करने का टाइम है, पाप भी करना, लेकिन बिल्कुल अलग रहना। ये बड़ी विचित्र बात है। ये कौन विचित्र बात कौन सा था? कृष्ण भगवान की परम पुरुषोत्तम परमात्मा ऐसे जन्म लेते गए, समझा? इसलिए उन्होंने गीता में कहा, अर्जुन तुम्हारे और मेरे जन्म बहुत हो गए, जन्म कर्मे से मैं दिव्य व्यक्ति तत्वतः। वहां इशारा दे चौथे अध्याय में, मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। जन्म करने से मैं दिव्य वेमी व्यक्ति तत्वतः। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य रहने की वजह से तू नहीं जानता, तेरे और मेरे जन्म आज तक बहुत हो गए और आइंदा होते रहेंगे, लेकिन मेरे जन्म और कर्म को तू नहीं जानता। लेकिन जानने वाला तत्वतः जो जानता है, उसी श्लोक में कहा गया क्या? जन्म करने से मैं जो वेमी व्यक्ति तत्वता, इसी श्लोक में कहा गया है जो तत्वता मेरे जन्म किस प्रकार के दिव्य है, किस प्रकार के कर्म दिव्य है, फिर मैं मोक्ष आने में मैं क्या पाता हूँ, ये सब जो तत्वता जिस इंसान ने जान लेता है वो भी मेरे जन्म मुझे प्राप्त होता है। मोक्ष नहीं कहा गया वहाँ, इसको ध्यान में रखने की बात है। मोक्ष नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया मुझे प्राप्त होता है। उसका मतलब क्या? मेरे जैसा वो बन जाता। इसलिए गीता की वाणी जो है भगवान की और पुरुषोत्तम की वाणी है, उसको समझना और अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ा महाभाग्यवान होना पड़ता। इसे मैंने पहले क्या कहा कि मनुष्य जन्म आया है खाली मोक्ष पाने के लिए। मनुष्य आया तो श्री अरविंद ये बताते माता जी, मनुष्य अतिमानव बनने के लिए आया है, खाली मानव बन के जीने के लिए नहीं आया। मनुष्य अतिमानव बनना है, एक और एक जन्म होना है इसी पृथ्वी पर उसका। उसने भक्ति करना, समर्पण हो जाना, कंप्लीट अपने पास जो कुछ है, हम जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है और हमारे अंदर जो कुछ है सब भगवान का है। कुछ हमारा नहीं, ना हम लाए ना ले जाएंगे, सब भगवान का है। ये भाव रखो और जिंदगी जियो। लोग बोलते कि एक एक मनुष्य ऐसा होना चाहिए कि भगवान पुरुषोत्तम की चेतना को धीरे धीरे अपने अंदर उतारना और उसके उपयोग में आ जाना। अपना शरीर प्राण मन उसके उपयोग में आ जाना चाहिए, वो अपना उपयोग कर लेना। ऐसा जो आदमी संकल्प प्रस्ताव चलता है वो गीता का सही भक्त है। गीता को थोड़ा बहुत समझता है ऐसा समझो। गीता का योग क्या है? पुरुषोत्तम योग है, ना सांख्य योग है, ना हठ योग है, ना राजयोग है, ना कुछ नहीं। भगवान बोले यहाँ तक सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम। भगवान ने बोला मेरे जैसा बनना चाहिए। मद्भाव मांगता, ऐसे श्लोक में मेरी भावना पकड़ो, मेरे साथ मम साधन में मांगो, मेरे साधन में प्राप्त करेगा। मतलब क्या है उसका? भगवान जिस ढंग से जीता है, जिस ढंग से पैदा होता है, जिस ढंग से आता जाता वो मालूम कर लो। वो कैसा मालूम करना? अपने अंदर अपने अंतःकरण को निर्मल करो, तुम कंप्लीट समर्पण हो जाओ। यहाँ का मोह माया, मोह क्या है? जिस चीज में तुम ज्यादा विचार करेंगे, ज्यादा अटकेंगे, ज्यादा उस चीज के लिए तुम लालच होंगे, जिसको हमेशा बार बार उसका ध्यान लगाएंगे उन चीजों का, उसमें तुम अटक जाएंगे। वो चीजें तुमको दी गई कैसे? सहूलियत दी गई है कि तुम उन चीजों को वापस से
तुम भगवान की तरफ चले जाओ। वो चीज तुमको भगवान की तरफ भेजने के लिए काम देना चाहिए। तुमको गर्मी हो रही, हवा होना, भगवान ने पंखा दिया लगा, लेकिन वो हवा में हवा का मजा लेते हुए हवा को दे रहा है, लेकिन हवा से दिल हटाओ, अपने हृदय में बैठाओ, जो पुरुषोत्तम परमात्मा है उसको देखो, देखने को ध्यान लगाओ, स्मरण करो, ये उसने दिया है, उसका है, मेरा नहीं होता, ऐसा पक्का ख्याल करो। हर चीज का ऐसे अगर तुम्हारे पास ख्याल करेंगे, तुम्हारे पास वजह बाकी में क्या रहेगा, सब चले जाके भगवान ही तुम्हारे अंदर बचेंगे और भगवान ही तुमको मिलेंगे। लेकिन भगवान को चाहिए तुम्हारी भाव और पूर्ण भक्ति। तुम्हारे पास मन है, बुद्धि है, खाली मन बुद्धि है तुम्हारे पास, जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा भी है, फिर कहाँ है वो, कहाँ बैठा, उसका ठिकाना कहाँ है, क्यों उसको नहीं प्राप्त करना, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। हमारी उम्र गुजर जा रही, हमारे बाप दादा गया, हम गए, हमारे बेटे वो सब चलते चले, कहाँ है वो जीवात्मा, पता नहीं कहाँ से आया वो और किधर जाता हो, पता नहीं। भगवान को प्राप्त करना, भगवान की मर्जी संकल्प क्या, उसकी लीला में शरीक होना, उस संकल्प और मर्जी को लेकर जीने की कोशिश करना, उसका नाम है सही सही रास्ता पकड़ना, भगवान के हो जाना पूरे पूरे। भगवान चाहे जन्म देगा आपको, नहीं देगा उस पर छोड़। मुख्य तत्व क्या है, भगवान के साथ योग लगाने के लिए मुख्य मुख्य तत्वों को पहले जान लो, जान के तुम अपने मन में बसा लो और बुद्धि से उसका विचार करके अभ्यास करते चलो। तो अगर शौक है भगवान को मिलने का, भगवान के साथ एकता रखने का शौक है, तो ये मनुष्यता को पहले सोचो, फिर मानव के बाद अति मानव बनने का मौका तुमको भगवान जरूर देता। तुम्हारे अंदर ही वो अभ्यास और वो चीज छुपी हुई, तुम करते चलो। वो करने का जो राज है, वो जो अभ्यास है, इसमें बताया क्या करना चाहिए, बताते हो तो देखो भाई। पहली विद्या क्या है, अपने ऋषि मुनि लोग बताए। देखो भाई, मैं कौन हूँ, पहले मनुष्य ये सोचना है कि मैं कौन, मनुष्य क्या बोलता है, मैं मनुष्य हूँ। अरे तो मनुष्य, तो तेरे में प्राण क्यों है, मनुष्य का मतलब है मन, समझे ना, मनुष्य का मतलब क्या, मन रहता तुम्हारे पास, उसको मनुष्य बोलते। पशु में प्राण है, उसको पशु बोलते, समझे ना। खाली वनस्पति में, ये झाड़ में क्या है, खाली शरीर है, प्राण शरीर मामूली। ये ऐसे अलग अलग है, इस विद्या को कोई जानता नहीं, लेकिन तुम्हारे भारतीय फिलॉसफी है, वेदों में भरा हुआ है, उपनिषद में भरा हुआ है। हर प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और जाऊंगा कहाँ, और किस लिए आया और क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए। या अगर आज हिंदुस्तान में शिक्षण दिया गया तो ये लड़े झगड़े सब बंद हो जाते, झगड़े बिगड़े कुछ नहीं। एक शिक्षण की कमी है, मनुष्य को बुद्धि नहीं है, कोशिश से भी बदतर होगा आज मनुष्य, और खजाना भी खाली, और फराफत मनुष्य हैवान बन गया। मेरी बात के बाद लोगों को बोल, समझे ना, ये क्या क्यों ऐसा हुआ, मनुष्य विद्या नहीं पढ़ा, अविद्या पढ़ा। अविद्या क्या है, पेट भरने, पशु पेट नहीं भर रहा, क्या भर रहा, संसार करने कर रहा, पशु संसार कर रहा, बच्चे नहीं जन रहा, सो रहने को कहीं बंदे तो सो जा रहा, जिंदा रह रहा, उससे भी मौत जाए तो मर जा रहा। अपन क्या करे, वही करो। कुछ अक्ल है क्या अपने को, उसमें कुछ अक्ल ज्यादा दिया कि कम दिया, अपन वो अक्ल से क्या करे हो, तो घुस ज्यादा बढ़ा दी, महंगाई ज्यादा बढ़ा दी। हाँ, अपने राज्य में अपन बंदिश में जैसा रहेगी, आज एक के ऊपर एक को प्रेम नहीं, एकता नहीं, एक मुझे जैसे सरकार को मांगना पड़ रहा, हमको तनख्वाह कम नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ी जा रहा, महंगाई करो, तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो स्ट्राइक करते। अरे किस पर करते स्ट्राइक, तुम वोट दे, उन्होंने आगे आ गया, उसको कुछ अकल लेना, तुमको तनख्वाह देना पड़ गया, बोल तुमको भी समझ रहे हैं कि अपन वोट दे, उन्होंने जो करता वो मान्यता करके चलना, इसको वो समझ नहीं, उसको वो समझ नहीं है। कौन बादशाह है, जिसके पास आत्मा है, जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, वो बादशाह है, समझ रहे ना। वो किसी हालत में भी ठीक और शांत झगड़े मचाता है और इंसाफ से चलता है, इसको ना मौत का डर है, ना पैदा होने का डर है, ना मरने का डर। वैसा ज्ञान अपने अंदर ही छुपा हुआ है, तो रोज ध्यान करो, ध्यान करके उसको प्राप्त कर लेता है। अपन ध्यान करना हो तो मोक्ष जाने के लिए, किसी मोक्ष का मतलब क्या, तुम्हारे तमाम जितने संकट है, जितने प्रश्न है, वो सबका हल हो जाता,
कोई प्रश्न तुम्हारे पास बाकी नहीं रहता, वैसा है। तो वैसे चीजों को मानने के लिए ये योग करना पड़ता है। योग कैसे करना? जो सृष्टि पैदा किया हुआ एक भगवान है, वो सगुण रहते हुए निर्गुण है, निर्गुण रहते हुए सगुण है। उस भगवान से तुमको एकता रखना पड़ता। वो कहाँ रहता? तुम्हारे अंदर रहता, तुम्हारे आजू बाजू में रहता, तुम्हारे पास रहता, हर जगह रहता। उसको अपन सोच रहे उसके लिए नहीं सोच, यहाँ बताते हैं ना, उसको प्राप्त करो। इसको प्राप्त करने से तुम आगे बढ़, तुम्हारे व्यवहार में एक शांति आ जाती। एक तो बच्चे पैदा करना, खाना खाना, पानी पीना, ये तो सब पशु पक्षी सब वही काम करो। संसार में एक प्राणी मेरे को ऐसा बताओ कि जो अपने खाना नहीं खा रहा, बच्चे पैदा नहीं कर रहा, हाँ, उसको क्या मालूम नहीं? तुमको जितना आता उतना करो, उसको जितना बुद्धि उतना करो। क्या फर्क है हैवान में, पशुओं में और अपने? समझेगा? तुम्हारा संसार पर्दा लगा के करते, उसका संसार खुला, इतना फर्क। और वो अपने से इंसान वो भी ऐसे करता, फर्क अपन, बल्कि अपन इतने गिरे हुए हैं और सुनते तो समझे ना। देखो बैल हल जोतता, उसका फायदा ले रहे, अपने से आयुष्य कमाना, तुम्हारे हल जोत के देता, तुमको फायदा निकाल के देता। जमीन माता जी तुमको सब कुछ देते, तुम उसके ऊपर हक रहे, मूत रहे, थूक रहे, सब करे तो तुमको फायदा दे रहे। एक पाई डाले तो 8 पाई नहीं करता, 4 पाई जमीन नहीं करता। ये तुम पर माता उपकार कर रहे हो, बैल तुमको निकाल देगा। तुम उसको खाने को कभी बहुत अच्छा मसाले की खिचड़ी दे रही, उसके नशीब को घास दे रहे, और तुम उसे बिछोड़ी चावल अच्छा खा रहे मजे में बैठ के, बाप हमारा नहीं क्या संतलों को से उसका जवाब है तो आपके लोगों का उसे बड़े बड़े मात्रा उसको खाद दे रहे, अपन मजे का खा रहे। उसको कभी टाइम पे पानी पिलाए, कभी टाइम पे खाद डालना। वो पशु बोलता रहे बेचारा, जहाँ बांध दिया गपचू बैठा, अपने आप को ऑफरिंग कर दिया उन्हें, तुमको जो भाई काम कितना भी मारते मारो, खाओ, जब पानी नहीं पियेंगे खाने खाएंगे। लेकिन वो कमजोर हुआ तो तुमको काम नहीं करता, उसके हाथ तुमको लग जाती, अपने बाल बच्चों को अपना बरकत नहीं रहेगा। अपने को याद रखो, इसे सोचना चाहिए कि हर एक में कौन बैठा, कैसा दुनिया चल रही है, कैसा मालिक ने बचा उनको बनाया सृष्टि को, इसको अच्छी तरह से सोच समझिए और हम चलेंगे। किससे फायदा नहीं उठा रहे हम? सब वस्तुओं से हम फायदा उठा रहे, और हम किससे उपयोग में आ रहे क्या? कुछ भी नहीं। पशु का हो तो पनैया, नर का कुछ नहीं हो। पशु होते पनैया क्या? जूते हो रहे, गाय के चमड़े के, बैल के चमड़े के, कितने चमड़े हैं ऐसे जूते बनाने। नर का क्या हो रहा? नर कुछ नहीं कर रहा, हिमाकत कर रहा, अहंकार कर रहा, झगड़े मचा रहा। मनुष्य के लिए अदालत है, पुलिस वाले है, वकील तैयार है, डॉक्टर तैयार है, मनुष्य के लिए। अब वो पशु के लिए क्या है? बहुत कम, और है वो अपने फायदे के लिए, उसको बीमारी है उसको दवा देते, अपने को फायदा करना है। इसको मनुष्य और सोचो मनुष्य कितना अन्याय कर रहा, पशु पक्षियों पे अन्याय कर, पशुओं को मार के खा जाते, पक्षियों को मार के अपन खा जाते, अपने कोई मार के खा जाने को मुकदमा करते, लड़ते उसके साथ। सर सोचने की बात है, अपन न्याय पर है अन्याय पर है, अपनी जिंदगी पशुओं से बेकार है, कैसा है? इसे माता जी कहलाते। देखो अपन कुछ तो उपयोग पड़ना, दूसरे में उपयोग आने के लिए क्या करो? तो भगवान बोलते भाई दूसरे का उपयोग जाने दो, तुम पहुंचने के काबिल, तुमको इंसान बनाया, तुम ये सोचो कि तुम पहले कौन हो। तुम रात को नींद जाते, कहा जाते, नींद गया, क्या बात नींद गया? जग जाते, कौन जगाया? अरे ये कैकू जी, ये कैकू बोलते तुम मरते तो कहाँ जाते? हाँ, बीवी बच्चे घर दार करोड़ों रुपये कमाते। हाँ, आज अपन बिल्कुल की बात बेचारा अच्छा आदमी, ठीक आदमी, दान धर्म करने वाला बहुत अच्छा आदमी, इंदौर स्टेशन पर खत्म हो गया, खलास। लखपति आदमी पूजमा का बंदे बंदा, वो कुछ अच्छे काम कर रहा, उसकी कीर्ति है, नाम है, फिर बेचारा चले गया, खत्म, कोई नहीं साथ। एक आदमी दो साथ में बोला नहीं आ सका, उसको काम था नहीं आया, इन्हें खत्म हो गया स्टेशन, खलास। कोई गए, बीवी बच्चे वगैरह सब यही है उसके। फोन पे फोन गया, तारा गए, बड़े आदमी इधर उधर खबर लगी, देख रहा है कि क्या है कि सुनाओ खाए, अल्लाह तो लाए भी होंगे। ये जो है अपन सोचते नहीं, दोनों कहाँ जा रहा,
अपने इतना प्रेमी आदमी छोड़ के चल जाए, कहाँ गया पता है अपने? उसको जाति को उन्हें खुद रह सका नहीं। कि तुम सोचो कि अपन स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? इसीलिए अपन क्या कर, स्वतंत्र होने के लिए कुछ सोचो मैं कौन हूँ, कब आए इसके शरीर में। डॉक्टर बोलता बच्चे के अंदर जान नहीं आई जाएगी, अभी 3-4 महीने के बाद आता, गर्व है अंदर। डॉक्टर साहब ये अंदर बच्चा है लेकिन लड़की है लड़का, अरे अभी नहीं मालूम होता जी, 4 महीने होंगे। अरे 1 महीने का है क्या मालूम, यानी वो बन रहा अभी अंदर। कौन बना रहा, कैसा बना रहा, इसको देख रहा मालूम हो रहा, लेकिन कैसा बन रहा। डॉक्टर को दिखता क्या जी, उसको रात दिन लगा के बैठो, कैसा नाखून बना रहा है, कैसा आंखें बना रहा है, अंदर क्या क्या बना रहा है, कैसा चमड़े बन रहा है, क्या क्या हथियार अंदर रोज का बन रहा है, कुछ समझ ना आ रहा किस। अपन उठे चुटे भगवान नहीं कुछ नहीं, भगवान की शक्ति नहीं कुछ नहीं। हमारा बाप का बाप बैठा उन्हें सबका नहीं है कैसा, हमारी खाड़ उतार देता ना, अपन उसको याद नहीं करते, अगर चले जा रहे, ना मोक्ष है ना प्रपंच में चैन है। अब दुनिया ऐसी हो गई, अब प्रपंच में चैन है आदमी को, डर डर डर, इनकम टैक्स का डर, स्पेशल टैक्स का डर, गुंडों का डर, रेडिकल का डर, कैबिनेट का डर, सरकार का डर, इनकम टैक्स वालों का डर, हर कितने डर है। इतने डर में जिंदगी जी रहा है आदमी। निडर कौन है? वो अकेला है जो मरने को तैयार है, फिर जन्म लेने को तैयार है। भगवान जैसा लगता रहता हूँ बोलने को तैयार है, रोज भगवान को रिझाता, हमेशा शांत ध्यान करता, डर नहीं है उसको। तुम बोले मार नहीं, डर मौत का डर नहीं, मार डालो। मैं बोलता एक दिन मरने का है, फिर मेरे को आने का है। मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर प्राण में मैं रहता हूँ, ये शरीर प्राण में मेरा नहीं हूँ। भगवान दिया है, एक लीला के अंदर मेरे को भेजे आया हूँ, ये लोग को क्या करना है मुझे ज्ञान नहीं बोलता, वो जानबूझ कर खेल खेलता, वो उन्होंने अपने समस्या का हल कर लिया। ये मुख्य तत्वों में बता रहे, ये ऐसा हल कर लो, ध्यान करो। और ध्यान तुम प्रत्येक मनुष्य करना, साधु संत करना, फकीरा करना या महात्मा लोग करना, ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य सोचना कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, क्या करने का है मुझे, जाऊंगा कहाँ में, और कितने दिन यहाँ रहने का है, किस लिए आया, क्या काम था मेरे को आने का, कुछ नहीं सोचता। ये जो आदमी सोचता नहीं वो पशु भी है, पशु भी ये बात नहीं सोच सकता। पशु बच्चे पैदा कर सकता है, संसार करता है, उसको भी आनंद आता है, खाना खा लेता है, मजे उसके ठिकाने जाके सो जाता है, सब कर रहा। उन्हें ये नहीं सोच सकता, आदमी सोच सकता है, इसको सोचना चाहिए। जो आदमी ये नहीं सोचता है ना, माता बोलते वो आदमी ही नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। वो सोचकर अपना मूल ठिकाना क्या है, अपने अंदर क्या शक्ति है, कैसा है वो आत्मा, आत्मा और परमात्मा का नाता क्या है, कनेक्शन क्या है, उसको समझ लेगा। जब अपने आपस के जो सही झगड़े खलास हो जाए, तो सही झगड़े खलास होने का से हम सोचना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सोचना चाहिए। जो आदमी आत्मा परमात्मा के बारे में सोच ही नहीं सकता, वो आदमी ही नहीं है। इसे माता बोलते आत्मा परमात्मा के बारे में सोचना, एक तब्दीली लाना अपने अंदर, अपने विचार में, आचार में, और दूसरों के अंदर भी लाने की कोशिश करना। ये करने के बाद ही कुछ अपने हिंदुस्तान जो है उसको जब बोलते मुक्ति मिली उसको, यानी हर चीज की जो निडर होकर जो पाप कर रहा, पाप बंद करने को आना, कुछ करना, दूसरों को करवाना। ये चीजों के बारे में कैसा करना, इसके लिए बहुत से सत्संग करना और अच्छे फर्स्ट क्लास शास्त्रों के ऐसी पुस्तकें पढ़ना और अपन उस रास्ते पर थोड़ा सा भी टाइम दे के चलना। और नहीं चलेंगे अपना संसार, पशु का संसार में, अपने संसार में कुछ फर्क नहीं, ऐसा समझो बोलते, और कुछ ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आप क्या पता है माता जी, मुख्य तत्व देखो, आत्मा की अनुभूति आदिमानस से आचिमानस के विकास के बहुत पहले ही प्राप्त हो जाती है। सभी युगों में सैकड़ों साधकों को उच्चतर मानस लोकों में बुद्धि परतः आत्मा की अनुभूति प्राप्त हुई है, पर आचिमानस सिद्धि उन्हें नहीं मिली। किसी स्तर में, मनो में, प्राण में, अन्न में, तक में आत्मा या ब्रह्म या भगवान का अंशिक साक्षात्कार पाया जा सकता है। और जब साधक मनुष्य के साधारण मनो में, लोक में ऊपर उच्चतर और बहुत बहुत बृहत्तर मन में पहुंच जाता है, तब आत्मा अपनी समस्त सचेतन विशालता के साथ उसके सामने प्रकट होने लगता है। क्या बताए,
जब साधक अभ्यास करता अपने मन के परे जो लोक है उस उच्चतर मन में जब पहुंच जाता, बृहत्तर मन में पहुंच जाता है, तब उसको समझ में आता है कि अपने अंदर विकास और कितना करना है। सचेतन रहना, सचेतन है जागृत। तुम बोलोगे जागृत हम नहीं तो आप क्या, हम सो गए क्या? नहीं, देखो तुम कैसा सो गए, कैसा रपस खाते, देखो तुम क्या करो, मैं 10 गिने तक कुछ नहीं सोचता, समझ, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गिने तक कुछ नहीं सोच, ऐसा रहते क्या? देखो नहीं, तुम मुझे फिर कैसा नहीं देते बराबर, तो आज भी गिने तक सोच। जब तुम कम से कम 100 गिने तक अगर तुम शांत रहे, कोई तुम्हारे अंदर विचार नहीं आया, उस विचार को तुम जवाब देना, अगर न जवाब देना बंद कर दिए, तुम समझ लो कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारा आत्मा की शांति, तुमको पता लगता अंदर आत्मा कैसा है और उसकी शांति कैसी आ रही। तुम पहले 100 गिने, 1 2 3, अभी मैं 10 गिना हूं ना, मेरे अंदर क्या है आप लोगों को बोल, दोष कैसा देखना हो। मैं यहाँ से ऐसा तुमको गिनते गिनते ऐसा देखते रहा, यहाँ से फोटो पर एक ट्यूबलाइट का चमक गिरा हुआ, क्या कोई वो बैठ के देखने से उनको समझ में आता, वो फोटो कुछ भी नहीं दिखा। अब मैं मेरे जिनमें यहाँ आया 10 गिने थे, ब्रह्माष्टमी महेश्वर का फोटो ऐसे ही था, मैं लटका था यहाँ, और कुछ भी नहीं दिख रहा, खाली चमक चमक दिख रहा। ऐसा क्यों दिख रहा होगा, ये बात 10 गिने तक मेरे अंदर आ गई। समझ लेना, आप नहीं देखे होंगे लेकिन मैं देखता हूँ, मेरे को समझ में आता कि मेरे अंदर क्या क्या कल्पना है, क्या ऐसा तुम लोग रोजाना सोचो तो सही। तुम स्वतंत्र है ना जी, आप मेरे क्या समझे, मैं अपना आप स्वतंत्र हूँ, मेरे घर है, दार है, या मैं ऐसा हूँ स्वतंत्र, बहुत अच्छा है। तुम्हारे मन काबू में है क्या, तुम सोच को तो देखो, एक 10 गिने तक कुछ भी नहीं जाता, ईमान से घर को जाके 10 गिने, 1 2 3, कुछ नहीं सोचता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने गिने तक कुछ से विचार आता नहीं आते। आए तो कोई विचार आया, तुम उसको जवाब दे दे तो तुम समझो तुम स्वतंत्र है, तुम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन जब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जब जैसा मन तुम्हारा सुनता नहीं तुमको, तुम किसी के तो गुलाम है, बड़ा तुम स्वतंत्र नहीं है। जब तुमको 100 गिने तक, 1000 गिने तक, ऐसे जितने चाहे उतने गिने तक शांत रहे ना, तुम समझो कि तुम शरीर मन के थोड़े मालिक बन रहे, अपने मन को कंट्रोल करने के मालिक बराबर। ये बात बहुत गहरी है, मैं बोलने को तो बोल दिया, लेकिन आप लोगों को समझना बड़ा कठिन है। किनको, जो साधना नहीं करता, जो विपश्यना बोलो, ध्यान बोलो, जो आदमी नहीं करता, उसको मर के मट्टी में भी गया 10 जन्म, समझा, एक जन्म के नहीं बात बोलो, 10 जन्म भी मर के मट्टी में गया तो मेरी बात समझ में नहीं आती, माता जी लिखकर, क्योंकि उन्होंने कभी करता ही नहीं, अपने मन की तरफ देखने की उसको कुव्वत ही नहीं है, उन्हें ये साधना करते नहीं, उसको क्या समझ में आता, समझ में नहीं आती ये बात। ये सत्संग की बात है, बहुत लाजमी बात है, और मुख्य बात तो यही बोल के बता रही हूँ। मुख्य चीज क्या है बोले तो, तुम्हारे मन को पहले कंट्रोल करो। मन जीते तुम्हारी जीत है, मन हारे सो हार। इसे भगवान क्या बोले, भगवान बोलते मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत कृपालु हूँ, मुझे सच्चाई के साथ, एकाग्रता के साथ, मन नहीं भटकने देते हुए मुझे जो पुकारता उसको मैं हाँ भरता हूँ। क्या बोला, जो मन अपना स्वाधीन किया और उस मन से भगवान को पुकारा, तो भगवान हाँ बोलने को तैयार है। आज भी भगवान को मिठाइयाँ नहीं होना, तुम्हारी उद्दतियाँ नहीं होना, फूल नहीं होना, माला नहीं होना, तुम कितना गंगा नहाए नहीं होना, तुम यज्ञ होम हवन कितना करे, लाखों रुपए कितने दान दे, कुछ नहीं होना उसको। उन्होंने बोलता वो सब मेरे पास, सिर्फ मैं तुमको इसलिए बना कि मन शांत और स्थिर रखो, मेरे को सिर्फ 10 बार पुकारो, कुछ भी विचार नहीं आना अंदर, पुकारो चुपचाप 10 बार पुकारो, शांत रहो। एक 2-3 दिन ऐसा करो, तुम्हारे दिमाग में से एक शांति ऐसी खुल जाती, तुम्हारे अंदर झरने शुरू रहते शांति। शांति कहाँ है, आत्मा के अंदर और किधर नहीं, शांति के झरने जब मिलेंगे। तुम ऐसा कर नहीं सकते, किसी तुम गुलाम हो किसी की, मेरे को सच्चे दिल से पुकारते नहीं, सच्चाई नहीं है तुम्हारे अंदर, इसे मेरी शांति आकर रहना कहाँ हो। तुम्हारे पास अगर दिमाग में, मन में, प्राण में, शरीर में अगर जगह नहीं है, आकर रहना था, तुम्हारे पास पहले माल भरा हुआ है,
तुम्हारे मन में, प्राणों में, शरीर में, देह में माल तुम्हारा पहले से तैयार है। दूसरे माल मैं आकर कहाँ रहूं, उनका प्रश्न है। इसे उन्होंने बोलते कि आत्मा तो हर जगह है। इसमें बताया ना अभी, क्या बताया? शरीर के स्तर के ऊपर, मन में, प्राणों में, हर जगह रोम रोम में भी प्रभु भरा हुआ है। तो अपने को अनुभव क्यों नहीं होता? हम ठिकाने नहीं रहते, वहाँ पर्दे लगा देते हमें, इससे अनुभव नहीं होता। ये बात बता दी, समझ रहे? जैसा कि समझो, अगर तुमको मैं एकदम प्रश्न किया, फिर पूछो, अरे रोम में है, प्राणों में है, मन के अंदर है, बाहर है, चौक तरफ भरा हुआ है भगवान, अपने को अनुभव क्यों नहीं होता? पूछ रहे हैं लोग, तो मैं उनको बोलता बहुत अच्छा आपका पूछा, दया करके मेरी बात को अच्छा सुना और उसका जवाब दे दो। बोल हाथ जोड़ता हूँ मैं उन लोगों। क्या महाराज, इतना ही है, तुम मेरे से बातें करे ना, तुम्हारे श्वास कितने अंदर गए, कितने बाहर गए, ये तुम बोलते क्या? हाँ, ये क्या है महाराज? हम ले रहे छोड़ रहे। हाँ भाई, तुम ही ले रहे छोड़ रहे। तुमको याद है ना, सांस ले रहे, सांस बंद नहीं हुआ, सांस में ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। फिर तुमको मालूम लेना कितने श्वास ले रहे, कितने सांस छोड़ रहे। बोलो, बोल सकते? तुम बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? मेरा उधर ख्याल नहीं है। हाँ, यही बात। तुम सांस लेना बंद करे क्या जी? 1 सेकंड के लिए बंद करे क्या? मैं पूछता आपको प्रश्न, बंद करे सांस लेना? नहीं बंद करे, तो तुमको क्यों याद नहीं रहेगा? तुमको सांस ले रहे, उसको बंद कर दो, जिंदा मर जाते। तुम बराबर ले रहे और छोड़ रहे। और मैं प्रश्न क्या कि भाई तुम बातें करे आप तो 5 मिनट, कितने बार सांस ली जरा बोलो तो। हम मैंने गिना। अरे तुम ले रहे ना जो खुद ले रहे छोड़ रहे, तुम गिने का क्या? तुम्हारी स्वतंत्रता है, वो नहीं बोल। याद रखना माता जी और सुरेंद्र के बाद, और मैं भी जो बोलता हूँ उसको खोल खोल के उसको भी याद रखो। हम इतने सो गए सो है, हम जागृत नहीं। भगवान कई बार अपने को अंदर से पुकारता, कई बार बात करता, कई बार शांति देता, उसकी तरफ पता ही नहीं अपना रहने। अपन हमेशा रात दिन 1 सेकंड भी ठिकाने को घूमते रहे। जैसा तुमको मदरसे में मास्टर पढ़ाया, उसको मान लेते तुम, हाँ बोल। अब ये माता जी समझा तो नहीं बोलती। माता जी मास्टर क्या बोलता मालूम? मास्टर ये बताता तुमको, ये जो पृथ्वी है ना, ये गोल फिर ऐसा जोर के साथ फिर रही। हमको भी बताया मास्टर, हम पढ़े में जब गए, जब मैं पंचम और चौथी पास होकर पंचम में गया, बच्चा था, जब पढ़ाते थे मास्टर, ये पृथ्वी ऐसा फिर, ये जो अपनी जमीन नजर देते थे, लट्ठू जाली से मार के जोर से फिरते, कैसा खड़ा हो गया तो देखा, वैसा जोर से फिरने के बाद अपने को हलचल मालूम नहीं। उन्होंने नजर देख के समझाते। रेल में बैठने के बाद, रेल जोर से चलने के बाद, और तुमको मालूम होता है रेल नहीं चल रही, बल्कि तुम्हारे से झाड़ा पहाड़ा देखे तो झाड़ा भाग रहे, पहाड़ा भाग रहे अपने सामने से, वो खिड़की में से देखो तो ऐसा मालूम होता कि तुम बोलो बच्चे झाड़ पहाड़ भाग रहा है कि तुम्हारे रेल भाग रहे बैठे सो। मास्टर साहब रेल भाग रही, झाड़ पहाड़ नहीं भाग रहा। बड़ा जल्दी बोलती, ये बोलती क्या जी? तुम्हारा मन भाग रहा बोल, देखे नहीं, सोचे नहीं उसको कभी आज। इसे कहने का मतलब ध्यान बहुत बड़ी चीज है। भगवान ने बताया कि कुछ नहीं, मन यो मनुष्य नाम कारणम बंधो मोक्षा। जो आदमी मन जिसका चंचल है, मन जिसका ठिकाना नहीं है, वो मोक्ष नहीं जाएगा, वो बंधन कारक है, वो बंधन में गिर जाएगा। मन यो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मैं मोक्ष देने वाला नहीं हूँ और मैं तुमको कुछ करने वाला नहीं, मैं सिर्फ गुर बताने वाला हूँ। तुम्हारा आत्मा हो और तुम्हारे पास बार बार आता हो, गुर बताने के लिए आता। हर प्रश्नों का गुरु बता के उसको कैसा हल करना है, ये बताने की वजह से मेरे को कोई गुरु मानता है, कोई बाप मानता है, कोई माँ बाप मानता है, कोई भगवान मानता है, मेरे को कोई दोस्त मानता है, कोई सखा मानता है। इसे भगवान के नवविधा भक्ति ग्रंथ में डिक्लेयर हुई, लिखा गया कि 9 प्रकार से भक्ति भगवान की जाती है बोले। तो कहने का सारांश क्या कि बराबर उसको अपन भगवान को अगर मानना शुरू कर दे, भगवान क्या बताया? मन ही मनुष्य नाम। मनुष्यों को मन क्या करता है? बंधन में डाल सकता है, मोक्ष को ले जाता है। तो मन को अपन शिक्षण देना, अपना मन है, शिक्षण दे तो बड़ो मोक्ष ले जाता। और उसको शिक्षण गली शिक्षण दी, सोबत खराब पकड़े,
और फिर वो मोक्ष कैसा ले जाएगा? उसका टाइम आते हो ना उधर खींच के ले जाता दुर्बुद्धि के तौर। किसी वैसा नहीं। यहाँ क्या बताते, पहले मनुष्य को मन ठिकाने लाना, शांत और स्थिर होना, अपने आत्मा जो अंदर बैठा अमर है सो उसके साथ कनेक्शन उसका जुड़ जाने के लिए अपने को ध्यान करना पड़ेगा। इसको प्रत्येक मनुष्य, ये जिम्मेदारी प्रत्येक मनुष्य के ऊपर है। जो जो मनुष्य बना है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि रोज उन्हें ध्यान करना और सत्संग की किताबें पढ़ना, उसका अपना आत्मा का उद्धार आप करना। ऐसा गीता बताती है। गीता ऐसे वाले मौजूद है, रोटी साहब बैठे, वो पूछो ऐसा है कि नहीं? गीता में है ना श्लोक, अपना आत्मा का उद्धार आप करना, पता है ना? फिर अपन कर रहे क्या? कोई नहीं, गुरु कर लेता जी, कल को कर लेता गुरु बताता चल देता, भाई ऐसा नहीं ऐसा बैठो करो साक्षी रहो, ऐसा ऐसा जो बता रहे बस तुम नहीं कर तो गुरु क्या कर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी अपना आत्मा का उद्धार आप करो। यहाँ क्या बता रहे, हर जगह हर सेक्शन में होना है। ऐसा शास्त्र तुम्हारा हमेशा करो। तुमको पता है दिन में उठते रात में सो जाते कितने सांस चल रहे पता है। बात करते हो सांस चलते रहता, हर काम करते हो सांस चलते, तुम सो भी गए तो सांस चल रहा है, लेकिन तुमको पता नहीं कि तुम कितने आज से सांस लिए और कितने छोड़े। नहीं, तुम जब प्रैक्टिकल गिनो, सांस छोड़ते हो और लेते हो तो घंटे में कितने सांस होते हैं? 1 घंटा और बैठ के हो, सांस कितने होते घंटे में? ले छोड़ो, बराबर ले छोड़ो, उसी को दे, उधर ही ख्याल लो जब तुम्हारा समझ आए। शास्त्र बताया तो शास्त्र बताता, तुम ऐसा बोले 1 मिनट में 15 सांस बोला है शास्त्र। समझ रामदास नहीं बोले, बड़े बड़े महात्मा लोग 1 मिनट में 15, 1 घंटे में 900, बस तुम्हारे 24 घंटे में 21,600 होते बताए। तुम पढ़ के ऐसा होता जी बोल के बोले तो नहीं, उसमें तुमको मजा नहीं मिलेगा। वो श्वास कैसा छूटता है, कहाँ से छूटता है, वो हवा को कौन चला रहा है, कहाँ उसका स्विच है, कैसा चल रहा है, श्वास के जरिए उन्हें आत्मा श्वास कैसा रख रहा है, श्वास को ले रहा कैसा, छोड़ रहा कैसा, उन्हों कहाँ बैठा हुआ है, इसका पता जब श्वास के तरफ लगा, झले जा रहा है श्वास ठीक, आ रहा है अंदर ठीक, कुछ मत सोचो। हर श्वास लेते वक्त जा रहा कि अंदर बैठा, देखो श्वास बरोबर लेते सो, अब मैं छोड़ रहा हूँ, बस नाम लेना है, ओम कह लो और किसी में इष्ट का लो, नहीं तो मत लो। सांस जा रहा या आ रहा या रुक गया, उधर शांत ख्याल लो। और श्वास क्या करने वाला है इसका तो तुम ख्याल रखो, तुम खुद ब खुद तुमको ध्यान की मजा लग जाता। और ध्यान कैसा करना समझना, हम नहीं कर सकते, हमको उसकी आवश्यकता नहीं। हमको बिल्कुल सुबह से शाम सोए तक, सो जाने के बाद भी वही ख्याल रखो, बोलाना ऐसा होगा वैसा होगा, उसी ख्याल में सो जाते, फिर सुबह उठते फिर वही ख्याल लेके। अब हमको कहाँ मोक्ष मिलता? मुक्ति का मतलब तमाम पीड़ाओं से, तमाम समस्याओं से दूर हट जाना, उसका हल हो जाता। शांतता के अंदर उसका हल है। शांतता अगर हमारे अंदर है तो हल कैसा हो? इसलिए यहाँ ये मुख्य बता रहे, भगवान तो है लेकिन एक परिवर्तन रूपांतर अपने मन में लाना है, प्राणों में लाना है, शरीर में लाना है, उस काम को और करना है। तो तुम ऐसा चलो, ये बताओ लोग यहाँ क्या बता रहे, जब आत्मा की इस विशालता में साधक पूरी तरह प्रवेश कर जाता है तभी उसके लिए अपने मानसिक क्रियाओं को बंद करना संभव होता है। अपने जब जो अंदर चले जाता है विशालता में, तो उसको ये क्रिया जो बंद करना की जो क्रिया, मानसिक क्रिया, जब उसको संभव होता तब तक नहीं होता। उन्होंने जाते नहीं, कभी अंदर ध्यान ही नहीं कर, उन्होंने क्या समझता बूढ़ापन में ध्यान करना है। अरे बूढ़ापन में सांस लेना, बच्चे पैदा बचपन से सांस के खुले और मरीज तक खुले रहे सांस, काम धाम सब होगा अपन का जो सांस और मर जाता। वैसा तुमको प्रेम रहना भगवान के साथ एक रहना चाहिए, ऐसा प्रेम रहना और तुम्हारा अभ्यास बढ़ना, तो जो ठीक है। क्या बताते हैं, मानसिक क्रियाओं को बंद करना संभव होता है, वह आंतरिक दिव्य निरोधता को प्राप्त कर लेता है। अंदर में जो दिव्य एक प्रकार की जो निरोधता है ना, शांत स्थिर अवस्था है, उसको उस ऐसे आदमी को प्राप्त हो जाता है जो किसी विचार को बंद रखता है और जो उसको जवाब नहीं देता, उसको आत्मा में ही रह जाता, अपने आत्मा में आप रह जाता, वो किसी बात को प्रारंभ अपने तरफ से करता है नहीं। तो वो आदमी क्या होता, उसको उसके अंदर की आत्मा की शांति जो खुल जाती, मिल जाती, उसको ऐसा नहीं मिलेगी उसकी शांति।
दिव्य निरता उस समय भी बनी रह सकती है जब जब चीज इसी किसी प्रकार की भी क्रिया चल रही होती है। क्या बताया ना, जब तुम्हारे अंदर दिव्य निरता या शांति आ जाती है ना, वो बराबर काम रहती है। तुमको मिलने के बाद तुम कोई सी भी क्रिया करो, तुम बातचीत करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, फिर तुम्हारे अंदर जो शांति आती, दिव्य निरता जो आ जाती, बराबर कायम रहती। आपका शरीर हल्का महसूस करना, ये करना बराबर चलना। तुमको ऐसा रहता वैसा, आप तुमको ये प्रश्न करते हो, तुम झगड़ा करते हो या तुम सोए या तुम खाना खा रहे, किसी से बात कर रहे या गाना गा रहे या गाना सुन रहे, तुम्हारा सांस चालू रहता है कि बंद रहता है? हाँ, चालू रहता है हर टाइम में। ओ हर टाइम तो ये सब रहता हुआ आत्मा क्या भाग जाता या उसकी निरवता भाग जाती? हम तो इसका विश्वास नहीं करते। आत्मा की शांति, आत्मा भाग जाता, हम इसका विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमको समझ, ये पढ़ के समझो या थोड़ा सा अभ्यास करके समझो, तो आपको ये समझ आई तो बराबर जो थोड़ा बहुत अपनी शांति कमा बराबर अपने पास है, भाग नहीं जाती। आप थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखे और हिसाब सीखे, क्या आपको सीखे उतना हिसाब याद नहीं रहता क्या? हिसाब प्रसाद में आप आगे चलते क्या? कोई वकील एक कानून कायदा मालूम किया, उन्होंने जितना लाभ पड़ा, जितना मालूम है उसको मालूम नहीं। कभी कभी में ये कोई जरा करना या किसी बात के कानून का दफा भूल गया, अलग चीज है, फिर उसको मालूम तो रहता कि ऐसा है। इसी प्रकार ये है कि भाई तुम्हारे सामने एक चीज अगर तुम्हारे अंदर नहीं खुल गई, तुम्हारे आत्मा की चेतना, उसकी शांति तुम बराबर हमेशा अनुभव करोगे। एक टाइम में अनुभव होगा, दूसरे टाइम में चले जाएगा, ऐसा नहीं है। वो शाश्वत स्थिति है, वो बराबर रहती है। उस समय भी बनी रह सकती है जिस समय तुम काम कर किसी प्रकार की क्रिया चल रही होती, उस टाइम में भी रहती। उस समय साधक भीतर में तो निश्चल निरोध बना रहता है, क्रिया उसकी बाह्य यांत्रिक सत्ता के अंदर चलती रहती है। क्या होता है? क्रिया अंदर तो निश्चल निरोध रहता है और हाथ पाँव से काटना सब काम करते रहते, चलती रहती है। और उसका कर्म चाहे उसके मन का, प्राण का या शरीर का क्यों नहीं हो, वो सब उसकी आवश्यक उपकरण उपक्रमण और निष्पादन की शक्ति वह एक उच्चतर मूल से प्राप्त करता है। क्या होती है? ऐसा होते होते उसको ये भी पता रहता है, ये सब क्रियाएं, ये सब कुछ इसको करने के लिए मेरे को शक्ति कहाँ से मिल रही, मेरे मूल रूप से मिल रही है। ये इसको समझ में आता, इसको देखने में आता, अनुभव करने में आता। लेकिन वैसा साधक अभ्यास करते रहते, अगर वो चाहते रहना तो आता है, नहीं तो नहीं आता। ढूंढ लेना अपने में, मूल से प्राप्त होता है। और उसके अंदर जो आत्मा की मूलगत शांति और स्थिरता होती है, वो उससे जरा भी विक्षुब्ध नहीं होती। क्या बताते हैं? जब तुम काम धाम करते रहते हो, तुम्हारे अंदर जब मूल शांति मिलती है स्थिरता की, जब वो शांति चली जाती क्या? नहीं जाती। तो शांति तुम्हारे साथ कायम रहती है, तुम उस शांति का मजा बार बार ले सकते। समझे? ऐसा आदिमानस, अब ये लोग पता है, आदिमानस एक लोग है। तुम जैसा निजामाबाद, हैदराबाद, बीदर, नांदेड़, तुम जैसा नामा रखते हैं, ये संत लोग भी, महात्मा लोग, योगी लोग नाम रखते। आदिमानस देवता का लोक है, तो तुम्हारे अंदर से रास्ता है, तुम जा सकते, तुम्हारी चेतना के साथ देवताओं को मिल सकते, ये बताओ। लेकिन तुम योग करते चले जाओ, जब ये बात ठीक है, तुम योग नहीं करे, चाहेंगे नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा, रहेगा तुम्हारे अंदर ही, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। ऐसा अधिमानस और अतिमानस की अवस्थाएं अभी इस अवस्था से बहुत ऊपर की चीज है। पर एक अतिमानस की अवस्था है, अधिमानस के बाद भी वो बहुत बड़ी चीज है और उसी से सबसे बड़ी अवस्था है। लेकिन वो अभी ऊपर की चीज है, अभी जल्दी नहीं मिलती, ऐसा है। उसके लिए अभ्यास बहुत होना, परंतु उन्हें समझने से पहले साधक को सबसे पहले आत्म साक्षात्कार अवश्य होना चाहिए। ये अतिमानस आदिमानस वगैरह नहीं समझने के पेशर ही हम अब क्या करना चाहिए? अपना आत्मा कौन है उसको अपन पहले मालूम कर देना, यानी अनुभव कर देना। आत्मा साक्षात्कार बोले, साक्षात्कार क्या बोला? साक्षात आकार शब्द क्या है? साक्षात्कार, साक्षात आकार। मैं ही आत्मा हूँ ऐसा तुमको पक्का मालूम हो, उसका नाम साक्षात आकार बन जाना। मैं ही आत्मा हूँ, मैं शरीर प्राण में नहीं हूँ, क्योंकि शरीर प्राण मेरा एक भाग है, उसमें मैं रहने वाला हूँ। ये शरीर प्राण मन ही सब कुछ मेरा नहीं है, ऐसा तुमको समझ में आता। जैसा कि तुम शरीर के अंदर इस वक्त तुम क्या समझ में आता? ये हाथ किसका है जी? मेरा ही।
ये हाथ ये भी मेरा ही है। आपको दो हाथ है क्या? हो, दो हाथ है, ठीक। तो तुमको कैसे जी पाँव मेरा है, तो मेरा है ना, तुम क्या हो, ये भाग मेरा है, सर सब भी मेरा है। कि उसमें मुख्य भाग क्या, सर फोड़ जाए तो नहीं रहेंगे, हाथ टूट जाए जल्दी इलाज करा, कोई लाके पट्टी उट्टी बांधा बच जाएगा, समझे ना। जो मुख्य बात है ये दिमाग खराब हो गया, दिमाग के नसाएं खराब हो गया, मार दिया उन्होंने, खत्म, उसको इलाज नहीं। इस तरह से मुख्य अपने अंदर पहली चीज क्या है, आत्मा। आत्मा को प्राप्त करो, वो मैं हूँ, और ये शरीर प्राण मन मैं नहीं हूँ, ये मेरे आत्मा के दूसरे भाग है, जो इसे काम लेने के लिए मेरे को बार बार यहाँ आना पड़ता है, ये भौतिक रूप में। और यहाँ काम करने के बाद भी मैं अपने आत्मा शक्ति से दूसरे लोक में भी मेरी चेतना ले जा सकता हूँ, मेरा मन, और वहाँ की भी बातों को याद रखे, वहाँ की कुछ बातों को यहाँ आविष्कार कराता हूँ, वहाँ के कुछ बातों को यहाँ ला सकता हूँ। ऐसी चीजें होती है आदमी के अंदर, तो उसको सोच समझ के करना पड़ता है, वो तो पता है मुझे। तो आदिमा यहाँ क्या होता है, परंतु उन्हें समझने से पहले साधक को सबसे पहले आत्मा साक्षात्कार अवश्य होना चाहिए। अध्यात्म भावापन्न मन और हृदय की पूर्ण क्रिया, हृदय का जागरण, बद्ध चेतना की मुक्ति। क्या बता रहे, अध्यात्म भावापन्न मन। अध्यात्म भावापन्न मन बोल तो अध्यात्म भावना को पूर्ण मन में बिठा लेना। अध्यात्म यानी क्या, गीता के अंदर बोला है, अध्यात्म यानी जीवात्मा। अध्यात्म किसको कहना, जीवात्मा को। गीता में पढ़ के देखो, वो जीवात्मा को भावापन्न होना, जीवात्मा के भावापन्न क्या होना, अध्यात्म भावापन्न मन। मन ये समझना कि मैं जीवात्मा हूँ, उसका नाम अध्यात्म का भावापन्न हो जाना। वो मैं हूँ, वो मैं शरीर प्राण मन मैं नहीं हूँ, ऐसा समझ में आना उसको। और समझ में आने के बाद और क्या होना, अध्यात्म भावापन्न मन और हृदय की पूर्ण क्रिया। अपने हृदय की पूर्ण क्रिया बराबर चलते, हृदय में किसी प्रकार का मोह या फिर किसी प्रकार का लालू, किसी प्रकार का डर, फिर किसी प्रकार का शर्म, ऐसा रहे तो तुम्हारे हृदय की क्रिया जो है बराबर नहीं, निर्मल नहीं हो, शांत और स्थिर बने रहो एक साथ, तो क्या होता, तुम बहुत अच्छे रहते, तुमको बहुत सुख अच्छा मिलेगा। ये हृदय की क्रिया जो है ठीक चलना, और अपने भावनाएं मन की ठीक आत्मा अध्यात्म भावपन्न रहना। हृदय की पूर्ण क्रिया भगवान की ओर मुड़ी हुई रहना। हृदय पुरुष का जागरण, अपने अंदर हृदय में रहने वाला एक छोटा सा पुरुष है, पुरुष है वो। पुरुष शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृत में लिखे अने बोधे में रहने वाला, पुरुष यानी पुरोहित, यानी बहुत अंदर रहने वाला, उसको पुरुष बोला। और अंदर क्या है, माता पुस्तक में लिखा हुआ है, लिखे होना, और सब लोग समझ सकते उसको। बिल्कुल अंदर डुबकी मारे ना, तुम अंदर 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 चले जाते, तुम चले जाते अंदर, और जब कैसा जाते वो तुम करो तो समझ में आता। तुम बादाम पीछे खाते रोज दंड बैठक मारे ना, तुम पहलवान बन जाते, कैसा बन जाते हमको समझा, और मारते मारते बन जाते, ऐसा कैसा बन जाते, फिर तो करो, पहले तो समझ में आता। ये जैसा बोलते हैं रोज ध्यान करो, समझ में आता है कि तुम कैसे, तुम्हारे अंदर पुरुष है, उसका तुम्हारा कैसा लिंक है, तो समझ में आता। तो बगैर करे नहीं समझ में। हृदय का जागरण होना क्या है, अध्यात्म भावापन्न मन और हृदय की पूर्ण क्रिया, हृदय का जागरण, बद्ध चेतना की मुक्ति। तुम्हारी चेतना जो किसी एक तुम्हारी जानी चेतना किसी में मोह पकड़ लिया हो तो उसकी मुक्ति कर लो पहले, घड़ी घड़ी उधर भागना नहीं हमारी चेतना। तुम इधर काम कर रहे हो लेकिन एक भाग तुम्हारा दूसरे तरफ ही भाग रहा है, तो ऐसा नहीं हो, एकाग्र होकर ही वो काम करो। वो काम कोई सा भी हो, तुम भगवान के लिए जो भगवान के लिए काम करो, तो क्या होता है उसमें तुमको मुक्ति मिल जाती। तुम दुकानदारी करो, चाहे वकालत करो, चाहे तुम डॉक्टरी करो, कुछ भी करो, तुम ठहरा दो कि मेरी फीस इतनी है, इतना लेना वाजिब है, ये करना काम, और ठीक मन से करना, उसमें भगवान प्राप्त करना, अपने भगवान के लिए करना है, ऐसा समझ के तुम करेंगे ना, तुम्हारे हृदय की क्रिया अच्छी होगी, तुम बहुत अच्छा शांति के साथ रहेंगे, अच्छा मजे में काम करेंगे, तुमको सब कुछ बातें ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, घड़ी को चित्रा, घड़ी को मन के, घड़ी को हमारा हृदय खराब होते, गड़बड़ करते हो, उसमें क्या होता, आदमी चंचल बहुत हो जाता, चंचल नहीं होना चाहिए, स्थिर होना, इसी को चेतना स्थिर हो गई
उसकी एक मुट्ठी में। क्या अध्यात्म भाव पर मन होना, हृदय की क्रिया बराबर ठीक चलना, फिर अस्पष्ट खुल जाना, उसके बाद चेतना की मुक्ति होना। ये सारे बातें अगर आदमी में रहे तो क्या होता, उसको बहुत सी बीमारियां भी नहीं आएंगी और बड़ा आनंद का जीवन मिलेगा। आधार की शुद्धि और पूर्ण उन्मुक्ति, ये आधार शुद्ध रखना, किसी के बुरे काम में जाके आधार को गलत रास्ते को नहीं, आधार नहीं अपना शरीर प्राण मन को आधार बोलना। तो किसका आधार है, जहाँ आत्मा टिकता है उसके अंदर रहता है, अपने घर करके तो उसमें है वो, इसे उसको शुद्ध रखना। और पूर्ण उन्मुक्ति, उसकी पूर्ण उन्मुक्ति यानी भगवान तरफ जाने की ही इच्छा रहना, समझे ना। अवश्य संसिद्धि होनी चाहिए, यानी ये संसिद्ध होना चाहिए। ये पहले ये चीजें अपने अंदर अपना संसिद्ध कर लेना, तो तुमको भगवान फौरन अपना खाली मंदिर जाके घंटी बजाए जोर के साथ ताली मार के जाए भगवान, इंदिरा क्या होगा। वो खाली एक देखा देखी चूल्हा फूकी जैसा हो गया, वो सब करके अपन भी करना ऐसा, तो ऐसा भगवान का रास्ता नहीं है। अब ये भी एक रास्ता, कुछ करना बस इतना ही। जैसा बच्चों को जेजा है बोल के पाँव पड़ाते, एक संस्कार रखना बोल के, ऐसा हम कर रहे हैं। लेकिन दरअसल जो चीज का नाम है ना, वो चीज का रूप भी होता है। जब रूप और नाम दोनों मिल जाते हैं ना, रूप और नाम का गुण भी होता है। गुण को चाख लेना, फिर तुम रूप और नाम नहीं भूलते करो, जल्दी आ जाओ। समझो नींबू, तुमको नींबू का उच्चार करते साथ तुम नींबू खाए हुए है, तुमको ये मालूम होता कि नींबू अच्छा, नींबू पीला होता, ठीक होता, उसमें रस अच्छा होता और उसका रस खट्टा होता है, ऐसा मालूम होता है। तुमको जबान को पानी आना शुरू, क्यों, तुम उसका मजा चेते हो, तो इसलिए वो लालच हो जाती तुम्हारी चेतना, वो नींबू का उच्चार करते। ऐसे तुमको एक बार अगर चीजें समझ में आए, शांति मिल गई, आत्मा का साक्षात्कार हुआ ना, तुम्हें चीजों को किताब में पढ़ेंगे, कहीं प्रवचन में सुनेंगे, जो हमारे अंदर एक प्रकार की शांति आ जाएंगी। वाह वाह, क्या बात है, ये कितने तरीके का बात है, कितना आनंद आ रहा है। वो कौन आदमी, जो थोड़ा चखा हुआ है नींबू, जिसने देखा ही नहीं अभी तक, नींबू चखा ही नहीं, उसे नींबू का स्वाद मालूम ही नहीं है, और उसको कितना भी तुम बताएंगे कि नींबू ऐसा है वैसा ये है, तो समझ में आएगा। वो नींबू एक चीज ऐसी है, खाली देखने की, चखने की। ऐसा श्री अरविंद बताते कि भगवान जो है खाली तुमको नाम लेने की चीज नहीं हो, वो उसका रूप देखने की। नींबू नाम लिए, रूप भी देखे नींबू का, तो तुमको नींबू से क्या फायदा हुआ। मेरी बातों का अच्छा समझो और सोचते रहो। तुम नींबू का नाम लिया और रूप लिए, तुमको क्या फायदा हुआ। देखे भी नींबू, हाथ में भी लिए, वजनी पर बहुत अच्छा नींबू, 2.5 किलो का नींबू, क्या नींबू, काम है। वो बेंगलुरु से लाया, पैसे पे लाया, तुमको क्या फायदा हुआ उसका, कुछ भी नहीं। वैसी हिंदू फिलॉसफी की गति आज ऐसा हुई, हर आदमी भगवान है, कहाँ है, हर जगह है। वाह क्या बात बोले, वेद की बात बोले, कितना होशियार आदमी है, उसको मालूम है अकल बहुत है बेचारा। फिर अकल है, लेकिन क्या करा वो, नकल किया। वेदों में लिखा हुआ है, किताब में है, अकल का, अकल की अकल नकल नहीं, इसको अकल नजर। बस देखो ना, हमारे बचपन में हम देखो, वो मुंशियाँ रहते थे, वो वकीलों के हाथ के नीचे, पेशकारों के हाथ के नीचे, तो मेरा तरीका क्या था, हमको नकल होना, क्या होना था, ये 8 पैसे दो सस्ता दाम। अब 8 तो भिखारी भी फेंक देता, उसको छोड़ दो, भिखारी भी देता फेंक देता, क्या हो क्या नकल होना, अच्छी बात है बेटा, अभी देता हूँ 2 मिनट। वो जैसा है वैसा लिखना हमने, उन्होंने बोलना, ये पढ़ना कौन, समझना कौन, क्या है, तो अकल कम है। उन्होंने बोला नकल होना है, जैसा है वैसा है, कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो राव साहब देखो मैं गलत तो नहीं लिखा, जैसा है वैसा उतार के दो। आप किसी से पढ़ा रहे हो चाहे, तो मतलब क्या, नकल नहीं, इसको अकल ना कर, नकल क्या होने, समझे। वैसा हमारी गति आज हो गई। वेदों में क्या, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय में ईश्वर है, वो बहुत बड़े बड़े स्वरूप पढ़, कभी देखा ईश्वर, नकल कर रहे, गीता में हम पढ़, भजन बोले गा रहे, भूमि आगन पवन में सागर पहाड़ वन में हर जा में तू सही है, मालिक तेरा वही। अरे सब पढ़ रहे कि मालिक हमारा है बोल के हमको सही दिल से मालूम नहीं होता।
कभी मैं मालिक होकर क्यों ने अपने से बात नहीं करा, अपन उसको मालिक कभी सच्चे दिल से देख के अनुभव करके समझ रहे भी नहीं। अब नकल नजर को असल नजर बोलना चाहिए, नकल नहीं विश्वास नकल है, तो ऐसा नकल से काम नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने आप बताए तो प्रमुख तत्व क्या है। बराबर भगवान को तुम नाम लेते तो उसका अनुभव करो, उसका अनुभव करो भगवान है कि नहीं देखो, और देखे तक तुम चुप मत रहो, तुम लालच हो जाओ भगवान 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 भगवान, ऐसा तुम्हारे एक धार बन जाना। तब एक धार बनने में क्या बात पैदा होती, तुम्हारे अंदर कैसी हृदय की मुक्ति होती, तुम्हारी चेतना की हालत क्या होती, तुम कैसा शांत और स्थिर हो जाते। उसका जब मजा मिलने के बाद बोलते अरे ये फलाना जी भूकड़ था, झूठ पुकारता था, उसकी बात बिल्कुल सही है बोली। जब तक कितनी बातें को महाराज ऐसे क्या अच्छा प्रवचन दीजिए, तुमको क्या हुआ मत क्या अच्छा प्रवचन, तो वो नींबू के जैसे बहुत अच्छा नींबू है, बड़े टोकरे भर के गोदाम में बहुत देखे, तुमको क्या फायदा होगा। रोज अच्छा नींबू लेके पियो पानी सुबह के टाइम में, जैसा पीना ऐसा पियो करो तो उससे तुम बनते। उसकी जगह पे उन्होंने है, तुम्हारी जगह पे तुम है, क्या फायदा है वो। ऐसे आत्मा हमारे मन प्राण शरीर में छुपा हुआ है तो भी फायदा नहीं, हम खाली देख रहे। इसलिए माता जी प्रमुख तत्व में क्या बताए, ऐसा नहीं होता, उसका मजा चखो। कौन चखना, जिसको ख्वाहिश है साधु संत खाना जी नींबू, अपन नहीं खाना क्यों। बीमारी आती है आयुर्वेद का डॉक्टर बता नीम के पत्ते रोजाना 4 पत्ते, रोजाना 2 पत्ते खाते हैं, 20-25 पत्ते रोज खाओ, तुम्हारी बीमारी चल जाती। खाता कि नहीं आदमी, जब बोलता है कि सरने शुरू नीम के पत्ते खाते और रस पीते, अपन का को खाना बोलेगा नहीं, बोलता ऐसा ही है। ये उन्हें कर देना ऐसा नहीं, तुमको अगर आनंद में रहना है, सुख में रहना है, तो ये अभ्यास जरूर करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य करना चाहिए, समझना। इससे यहाँ बताया कि देखो ये अधिमास अतिमास ये जो है ये ऐसी चीज संसिद्ध होनी चाहिए। अभी उन अंतिम चीजों अधिमांस अतिमांस की बात मत सोचो, अभी जो है बहुत आगे की चीज है, अधिमांस अतिमांस की बात मत सोचो। पहले मुक्त प्रकृति के अंदर इन आधार रूप वस्तुओं को प्राप्त करो। पहले मुक्त प्रकृति में क्या प्राप्त होना, शांतता पहले प्राप्त होना, तुम्हारा हृदय तुमको खुल जाना, तुमको एक शांति मिलना, एक आनंद मालूम, ये चीजें पहले ये आलू पहले शुरू होना, उसके बाद में धीरे धीरे हो। क्योंकि आदिमांस बड़े लोगों में मेरी रसोई होना, मैं जाना बोलते गड़बड़ करेंगे या प्राणायाम के ज़्यादा पकड़ो कुंभक जितना करे उतना प्राण ऊपर से जाता बन मर जाएंगे, होगा खाली बस कुछ प्राण उखड़ जाएगा। बस अपने आसपास के लोग बोले अरे नहीं दूसरों सुना जी नहीं सो प्राणायाम करा, वो कहाँ प्राण उसका जाके यहाँ बैठा कि उतरा नहीं, खत्म होगा आदमी बोले, समझे ना। ऐसे चेष्टा नहीं करना, धीमा चलेगा। जैसा कि अब हम उदाहरण देते, पहलवान बनना है, चलो लाओ 1 किलो बादाम, अरे उन्होंने फलाना आदमी 6 महीने आपको 6 महीने आज ही 1000 टन मारते, देखो 1000-2000 बैठक मारता, खा लेते हैं 1 किलो बादाम, कहाँ जाता है पचन था, भूख अच्छा है, पहलवान बन जाता हूँ कल तक, कोई ना क्या नहीं हो। अभ्यास, इसीलिए क्या बताए अभ्यास करो, समझे क्या है, इसे बताए सहज बताया, समझ अंदर से मना सज्जना भक्ति पंथे मार्ग है। पंथ बोलते हैं हम चलने वाले, चलने का रास्ता। पंथ किसको बोलना, पथ किसको बोलना, चलने के रास्ते। मना सज्जना भक्ति पंथे जिदावी तरी श्रीहरि पावी जे तो स्वभाव, वो श्रीहरि जो है तो तुमको सहज मिल जाएगा, समझे क्या। वो नाना भानगढ़ तुम करेंगे, दिल से अपने मन में कुड़कुड़ा रहे, दूसरों की निंदा करते, दूसरों की बातों को सही नहीं मानते, सच्चाई को चाहते नहीं, ये सब अपने अपन बहुत कपटी है। ये सब रहे तो क्या होता, आत्मा नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलता, कुछ तुम्हारे अंदर ही छुपा है, वो मिलता है। कब मिलता, तुम बस निर्मल हो जाओ, उसमें निर्मलता होना, निर्मलता के अंदर आ जाए। देखो तुम जल पीते, उसमें कचरा कूड़ा करकट रहे, जल पानी है अच्छा है, क्यों आजकल पानी सरकार कैसे भेज रहे मालूम, हम क्या करते पानी को, वो बोलता हूँ रोज नल का पानी भरते, रंग धूल के जैसा,
इतना खड़ा लाते फटके का, तुम भी करके देखो चाहे, फटके का इतना बड़ा खड़ा लेना, एक बड़ा इतना घड़ा भर पानी है तो एक 15-20 बार उसमें फिराना खाली, गिनना 1 2 3 4 5 ऐसा 20 बार फिरा के निकाल दो खड़े को, खड़ा डालना नहीं उसमें, फिर ढांक के रखो। वो उसको तुमको खड़ा जो है बड़ा, वो आपको महीना भर काम देंगे, 15 दिन काम देंगे, तो 15 मिनट में उसका कचरा सब नीचे बढ़ जाता। करके देखो तुम, कचरा रहता है कि नहीं पानी, पहले नहीं रहता था, अब मुख्तार मना राज्यम, सफेद राजू राजू और बड़े सफेद राजू, हर एक आदमी अपने पास राजा होगा, कोई किसी को बोलने वाले नहीं, समझे क्या? इससे ऐसी दुर्गति हो गया अपने राज्य की। देखो तुम ढांप के रखो, 15-20 मिनट देखो, अंदर इतना बड़ा कचरा जम, आप फिर हम उसको कपड़ा लगे दूसरे घाघरे में छान ले, वैसा पानी फिर तो वो कचरे के साथ फिर पानी है, पानी में ऐसा कचरा है, क्या होता फिर पीते क्या, बीमारी आ जाएंगी, दमा आ जाएंगे, खांसी आ जाएंगी, नहीं पीना, कचरा निकाल देंगे पानी पी। इसी तरह से तुम खाना पका, कैसा खाते खा, कंकड़ा बगैर निकाले वैसे डालते, धोके डालते, कंकड़ के समेत खाना खाते क्या, नहीं खाते। फिर अच्छा कहा तो क्या होता, दांत गिर जाएंगे, तो तुम्हारे पेट में जाके कंकड़ बनेगा, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, पेट में दर्द पैदा होता ना। ऐसा तुम क्यों नहीं सोचती कि मन में गलादत है, मन में पाप है, कपट है, और डबल गेम खेलने की बुरी आदतें हैं, तो मन मुक्त नहीं होता बोल के क्यों नहीं समझ? उससे भी गुणों को निकाल दो, दुर्गुणों, जैसा अब चावल में का कंकड़ को निकाले, पानी में का कचरा निकाल के, ऐसा अपने शरीर में क्या कचरा है क्या देना, निकालो, दवा खाओ, ध्यान करो, प्राण शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो, बुद्धि शुद्ध, ऐसा रास्ता है। ये कौन करना, साधु संत करना क्या? नहीं नहीं, हर आदमी करना, हर एक आदमी इसको अपनाना, अभ्यास करना। ये फलाना करना फलाना नहीं करना बोल के इसमें नहीं है। सरकारी नौकर नहीं करना, नौकर करना है, नरसिंह राव भी करना, समझे क्या? ये तुम्हारी दिल्ली के ऊपर जो बैठे हुए ना, उन्होंने भी करना, नहीं तो दुर्बुद्धि आ जाती, 50,000 रुपये खा, 50,000 करोड़ खाते और भी ज्यादा खाते। क्यों आया? मन में कचरा है, मन में कपट है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है। आदमी अपने जैसा ही आदमी है, लेकिन बुद्धि खराब हो गई, समझे ना? ये बातें जो है माता जी की सोच, ये आदमी का चाल चलन नहीं होता, शैतान का चाल चलन, याद रखो। इसी चाल जो है कभी इंसान नहीं करना, भगवान को पसंद है, सबसे बहुत बड़ा भगवान निर्मल है, भगवान को मानना चाहिए, भगवान के लिए जिंदगी ना, भगवान के लिए काम करना, भगवान के लिए वो कुर्सी पे बैठना और सल्तनत चलाना, उसको बोलना बराबर राजा है। राजा बोले तो क्या, सबको रास्ता बताने वाला और बिल्कुल सुख में रखने वाला, उसको राजा बोलते, समझे? रास्ता चलने वाला उसको राजा बोलते। ये राजा है क्या? ये सब भड़का हुआ है, मेरे कुछ नहीं, समझे ना? डरना नहीं उनको कुछ, अपना प्राण भी ले देना, डरना नहीं, वही बात को ले जाना, फिर आगे जन्म में यही बात को लेकर रहा, बहादुर बन के जन्म ले, बाद डरना नहीं कभी आदमी, सच्चाई के ऊपर रहना। सच्चाई के ऊपर रहने से क्या होता? तुमको मोक्ष है, मुक्ति है, भगवान देने वाला है मुक्ति। ये लोग क्या देते हैं मुक्ति? ये लोग तो खजाने को बैठे सबको यहाँ चाहो, समझे कि आज इतने करोड़ रुपए अगर भारत में आज लगाते और कोई कारखाना खोज, एक बच्चा भी खाली नहीं रहता, सब बच्चों को नौकरी लग जाती, इनका आशीर्वाद लगता था, आज स्वर्ग बनता था अपना ये भारत, लेकिन नर्क बना ये लोग। क्यों बना? तुम विश्वास करे, वोटिंग दिए ये बना, आधे आगे बहुत गड़बड़ा है, तुम फिक्र मत करो, समझे कि नहीं? बहुत पंचायतें अभी 96 खत्म, 97, 98, 99 में देखो, हाँ पूरे पकेंगे खाली ठंडी के दिनों में, ऐसा खाली बाजार में ऐसा आटा डालो पूरे पकेंगे, ऐसा अंगार होने वाला है। तो माता जी बचाना सबको इतना ही, समझे ना? बहुत कपटबाजी चल रही, बहुत बदमाशी चल रही, किसको से क्या होगा बोल नहीं सकता। इसी समझो, अच्छा चलो, भगवान का हुक्म क्या है? मेरा भारत है, तुम इंसान बना है, अच्छा चलो। बड़े बड़े महात्मा लोग भी ये बोलते, करके दया दयाल ने मानुष से जन्म दिया, बंदा भजन ना करे तो भगवान का है। भजन का मतलब क्या? प्रसंग करो, अच्छी किताब पढ़ो, अपने आप को शांति में रखो, अपने आप आत्मा का आप उद्धार करो, आनंद में रहो, प्रपंच जरूर करो, एक भी नहीं सामने 10 विवाह करो लोग, शास्त्रीय नहीं बोलता मत करो, लेकिन तुम झगड़ा नहीं होना, ये अकल सिखाओ। ये अकल तुम्हारे में है क्या? 10 जीव करके झगड़ा नहीं होना आपस में, बराबर किसको कम नहीं पड़ना चलाने का,
वो आकर उसके पास श्री कृष्ण भगवान के पास 16,108 किया, हम 108 भी नहीं कर सकते, हमारा दूसरे दिन ही मुर्दा गिरता, समझ रहे ना? ऐसा है, कोई तो भी कर देते खत्म हो जाता हो, उसके पास हिम्मत है तो ना करेंगे हम 16,108 संभालना बच्चों का, क्या समझे? क्या समझे ना? नहीं, वो बातें नहीं उठाना अपन, वो कुछ अलग युग था, भगवान की शक्ति भी वैसी थी, वो काम किए उन्होंने और करके बताया कि देखो ऐसा अगर पूर्ण ज्ञान है, ऐसी पूर्ण आत्मशक्ति है, करो, बराबर राज्य करो, कोई झगड़े मिटाओ। सोने के द्वारका बनाया उसने, गलत है क्या? बराबर बनाया। अब सोने को अपन आप जाके दारी नहीं होती, किसकी चोरी करके आपने को लाके देना पड़ा। दसे का मुहूर्त अच्छा है, सोना खरीदना, पर भाई तो कुछ पैसे ऐश्वर्या खरीदता है, ऐश्वर्या चोरी करना पड़ता है, ये मुहूर्त नहीं जान देना होता, चोरी करो, वो मिलते सोना खरीदो, और क्या करेंगे? इसलिए ये गलत काम नहीं करना, बहुत गलत काम है। इसलिए क्या बता रहे हैं यहाँ कि बहुत दूर की बात है, तुम इसी वक्त इसको गड़बड़ मत करो, रोज आत्मा क्या करो, रोज 10 खाली। हमारे पास क्या बोले ब्राह्मणों में, भले की गुरुवार लगा दे पुरोहित, उनको भगवान का नाम लेने को चिड़ा था, फुर्सत नहीं मिलता, कुछ मत करो, वो पूजा पाठ बोलना रहे, बुजुर्ग से साथी तुम बढ़ जाओ, छठी जाके मुंह धो लो, नहाना धोने फिक्र दे, बाल बच्चे सुधरे, और 10 एक इतना देर करो, तुम घड़ाला देख लो, बड़ा बोलता है, देख लो बड़ा, केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर शंकर शन वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अधोक्ष जनार्दन जनार्दन उपेंद्र हरे श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः सर्वेश्वराय नमः। ओम भगवा स्वाम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना टाइम हो सर? 1 मिनट में इतना हुआ, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता। कोई मन से इतना देर कुछ भी नहीं बोला, ख्याल आना, इतना ही करना, हाथ जोड़, दोपहर में इतना ही हाथ पांव धोले करो। भगवान नहीं बोलता गंगा नहाओ, कपड़े सब बदल दो, मन में बदमाशी मत लाओ, सब माइयों को अपने माँ बहन समझे, अपनी बीवी को छोड़ के बीवी व्यवहार करना, बाकी सब माँ बहन है अपने, इसका विश्वासघात मत करो, जहाँ तक हो सके झूठ बात मत करो, झूठ मत बोलो मत, ये सब तुम कर लो 3 बार, सुबह जाकर हम 3 मिनट रोज करते करते भगवान को बुद्धि अच्छी मांगो, भगवान मेरे को रास्ता बताओ, साधे रहो। कैसा रास्ता नहीं मिलता देखो, ये ऋषि मुनिया बताए, तो कर रहा है क्या? हाँ बात बताए कि भाई ऐसा करो, 10 गायत्री मंत्र बोलो, कोई नहीं कर। आर्य समाज बेचारे जूते रेजर पर नहीं बोले, यज्ञ करो, सब बोलो, करने वाले से परीक्षा बताए, बड़े बड़े शास्त्री लोग बताए, हमारे पास बड़े अम्मा थे, उन्होंने बोलते अरे ये सब खराब होगा, काय को पुकारा, खून सब तेरा जल जाएगा, कोई नहीं सुनता, बोले बहुत पुकार ज्यादा, बोले तेरा गला खराब हो जाएगा, आवाज बढ़ जाएगा, सर फट जाएगा, खून पी खत्म हो जाएगा, कोई सुनता नहीं, सुनने के गुण में नहीं है बोलना। क्यों अम्मा ऐसा बोले? अरे हाँ मैं ऐसा देख रहे हैं बोलना, कोई भी ठिकाने को नहीं है, जब रोटे रट्टे बैठेंगे, जब बिगड़ जाएगा मामला, सब रस्सू पाएंगे, जब तक नहीं आते लोग, अब डब्बू के पीछे पड़े हुए बोलना, इतने जमाने के 40 साल के नीचे बोले सब बात है, इन्होंने यही समझा रहे थे नको अच्छा चलो। भारत हमारा सनातन धर्म का भारत है, बहुत उससे धर्म सनातन है, शाश्वत धर्म। सनातन का अर्थ ये नहीं लेना क्या और कुछ है, शाश्वत। ये धर्म जो नीति न्याय भारत के वेदों में जो उपनिषदों में बोला हुआ है, कौन सा भी काल आने दो, वो बदलेगा नहीं, वो बराबर वैसे ही रहेगा। जो कौन सा भी काल है, धीरे धीरे आगे वो आदमी पढ़ेगा और उस रास्ते से चलेगा, हर मनुष्य का उद्धार होगा। ये नहीं बोलता बेदौरी कि फलाना जात पात वाले का उद्धार होगा, फलाने वाले का नहीं होगा, नहीं, जो करेगा उसका होगा। नींबू ये बोलता है क्या, बादाम ये बोलता है क्या, ब्राह्मण खाया तो सुशील चीज होगा, अगर मांग ढेड़ मोबेड़न से अगर बादाम खाया तो मैं शक्ति नहीं दूंगा, बादाम बोल रहा या नींबू बोल रहा, या भगवान बोल रहे क्या मेरी भक्ति ब्राह्मण कर तो मिलूंगा, नहीं तो शूद्र कर तो नहीं मिलूंगा। उन्होंने इतने बोलते तुम्हारी भावना रेट होना, शांति होना, एकाग्रता होना, दिल निर्मल होना, दिल में पाप नहीं रखो। ये जो बातें उन्होंने सात्विकता के बताया, और सात्विक आहार भी आहार अगर बराबर रहा कोई भी मनुष्य को, उसको मेरा रास्ता ये, इस रास्ते से मिल जाऊंगा, ये कहे।
वापस कर। वो मुख्य बात यही बता कि ऐसा तुम करो और एकदम गड़बड़ मत करो, शांति के साथ जाओ, भगवान की कृपा होती, दया होती। जब भारत के अंदर एक तब्दीली आना शुरू हो जाती है, हर आदमी इस वक्त ऐसा है, लगाओ जहाँ तो खुद फाइटिंग करना बोल, अब कौन रास्ते पाएगा, समझेगा। इसीलिए बहुत बिगड़ गया, भगवान कृपा करला, रोज प्रार्थना करना ही चाहिए। और टाइम हो गया 7:05 हो गए। सत्संग आज का समाप्त है। भजन का एक रिकॉर्ड सुनेंगे, ध्यान करो उसको, फिर एक रिकॉर्ड देंगे। प्रसाद वितरण करने के बाद फिर शांति से जा सकते। कृष्णाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय